वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है और आप लोगों को मैं ये बताता जाऊं कि एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, पेपर में ये लाजमी तौर पे आते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई एक पार्ट आ सकता है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में से भी कोई एक पार्ट पेपर में लाजमी हर साल पेपर में पूछा जाता है। लिहाजा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने समझ लेना है और इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। एम और सी की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग लाइन बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वो कहते हैं कि m और c की वैल्यू फाइंड करें जबकि हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास ये एक इक्वेशन आपको नजर आ रही है। जो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आपने सोल्व करना है और फिर हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन उसने दी हुई है, ठीक है, यानी कि ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके साथ आपने इस इक्वेशन को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद आपने m और c की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल आसान वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। आपने ना सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें। इस इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट साइड पे, इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये बताया था कि आपने y को क्या करना है, लेफ्ट साइड पे रखना है। बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी उनको आपने क्या करना है, राइट साइड पे ले जाना है। इस क्वेश्चन में भी आपने ये करना है कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। आपने लेफ्ट साइड पे y को रखना है, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, चाहे वो x वाली टर्म है या कांस्टेंट टर्म है, उसको आपने इक्वल के दूसरे एंड पे ले जाना है। देखें, इसको अब मैं सोल्व करता हूं। यहां पे मेरे पास 3y को आप इधर रहने दे, ये इक्वल का साइन है, इक्वल के उस एंड पे 0 है। ये जो 2x है ना हमारे पास, ये माइन प्लस क्या है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये क्या आ गया, -2x। इसी तरह ये -1 है, इक्वल के उस एंड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, +1। अब इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास इक्वल के इस एंड पे सिर्फ y है, यानी हमें यहां पे सिर्फ y चाहिए। y के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को y के साथ क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप 3 से डिवाइड कर दे बोथ साइड पे, तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पे जस्ट हमारे पास y इक्वल टू -2x प्लस 1 और ओवर में क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप क्या करें, इस y को एज इट इज रहने दें जैसे लिखा हुआ है, और ये लिखिए माइनस, ये जो 3 है इन दोनों के, यानी कि 2x प्लस 1, इन दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर। अब मैं इनका डिनोमिनेटर अलग कर रहा हूं, यानी कि 2 ओवर में 3, और यहां पे मैंने x लिख दिया। ये क्या है, प्लस है 1/3, यानी कि 2x का डिनोमिनेटर 3 अलग कर दिया, 1 का भी डिनोमिनेटर क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दो, यानी ये जो है ना हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। और जो इक्वेशन हमारे पास जिसके साथ कंपेयर करना है वो इक्वेशन लिखो। वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको आप क्या करो, इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब इन दोनों को आप क्या करो, कंपेयर करो। यहां पे मैं लिख देता हूं कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए ये इक्वल है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे y है, इक्वेशन 2 में भी इक्वल की लेफ्ट साइड पे क्या है, y है, ये कंपेयर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए x है, इधर भी x है, सेकेंड इक्वेशन में x के साथ जो लिखा हुआ है वो m है। इसी तरह इक्वेशन 1 में x के साथ वाली जो टर्म लिखी होगी ना, वो जो कुछ भी होगी, यानी यहाँ पे है -2/3, तो ये हमारे पास क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू क्या आई है, -2/3। इसी तरह ये हमारे पास प्लस है, और ये वाली जो वैल्यू है ये c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म, तो c हमारे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट ऐसे सॉल्व करने हैं। अब इसका बी पार्ट देखें, ये हमारे पास आंसर आ गया। बी पार्ट में आपने क्या करना है, -2y को लेफ्ट साइड पे रहने दें, और इक्वल से ये जो x है, इक्वल की साइड पे प्लस का x है, ये उधर जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और इस साइड पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, -2। अब आपको क्या चाहिए, जस्ट y चाहिए। y के साथ क्या है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने क्या करना है, -2 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए x को भी आप क्या कर दो, -2 से डिवाइड कर दो। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसको भी क्या करो, -2 से डिवाइड कर दो, 2 को भी -2 से, यानी कि इन दोनों के ओवर में मैंने -2 अलग अलग लिख दिया। वहां पे एक साथ लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक साथ ही अलग कर दिया। अब देखें, ये -2 से -2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे जस्ट y रह गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x, ओवर में 2 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 1 2 क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, इस चीज को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि y = इसको मैं यूं लिख रहा हूँ 1/2, और यहाँ पे x, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा, ओवर में 2 आ गया, और ये आ गया +1। इसको आप क्या करो, इक्वेशन 1 का नाम दे दो। इक्वेशन 2 क्या हमारे पास होगी, y = mx + c, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। ये y है, ये x के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, m होती है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 1। ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे देखिए, हमारे पास सी पार्ट गिवन है, इसको भी आपने एज इट इज सोल्व करना है। तो y को आप लेफ्ट साइड पे रहने दें, और ये 3x जब उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3x, और ये 1 इक्वल के उस एंड पे जाएगा, +1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको कंपेयर करो, y = mx + c, तो यहां से m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये आंसर आ गया। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो आपने यहाँ पे लिखना भी है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, -y को एक साइड पे लिखा रहने दें, लेफ्ट साइड पे, और 2x को इक्वल के उस एंड पे ले जाए, तो ये हो जाएगा -2x, और इधर लिखा हुआ है +7। अब y के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पे जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो y है हमारे पास, -y क्या हो जाएगा, +y में कन्वर्ट हो जाएगा। -2x क्या हो जाएगा, +2x, प्लस का 7 किस में कन्वर्ट हो गया, -7 में। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, और इसको कंपेयर करें आप, y = mx + c से, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
जब इनको कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखिए ना, m के साथ x है, ठीक है, तो ये x के साथ ये वाली वैल्यू किसकी है, m की है। और इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास -7 आएगी। अब इसका जो e पार्ट है वो भी आप लोगों ने एज इट इज सोल्व करना है। तो y हमारे पास लेफ्ट साइड पे रहा, ये -2x इक्वल क्यू साइड पे जाएगा, प्लस का 2x हो गया, और ये -3 आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। इन दोनों को आप क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th पार्ट गिवन है, वो भी आप लोगों ने एज इट इज सोल्व करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, यानी कि एक लाइन हमारे पास गिवन है और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट में ये 2 और 3 एक पॉइंट गिवन है, यानी कि एक ऑर्डर पेयर गिवन है हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि ये वाले जो पॉइंट है क्या इस लाइन पे लाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं या सेटिस्फाई नहीं करते, ये आप लोगों ने क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर ये होता है कि एक्स वाई, ये हमारे पास क्या एक ऑर्डर पेयर है। यहाँ पे जो पेयर गिवन है वो क्या है, 2 और 3। अब इनको अगर हम कंपेयर करें ना, तो ये फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 2 और वाई की वैल्यू क्या है 3। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक है, आपने ये वैल्यू पुट करनी है किस में, ये इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है वो लिखें। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने याद नहीं करनी, ये जब पेपर आप करोगे ना, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में ये इक्वेशंस गिवन होगी और आप लोगों को कोई एक ऑर्डर पेयर या पॉइंट्स भी गिवन होंगे, उसमें से आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन लिखनी है, उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ये 2 एज इट इज रहा, एक्स की जगह पे आप 2 पुट कर दें, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 2, माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे आप सिंप्लीफाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 आ गया, -3 प्लस 1। अब देखें, अब हमारे पास आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 -3, ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, +1 आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया, और वो ये लिखा हुआ है इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि हमारे पास 2 इक्वल टू 0, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, सो पॉइंट, ठीक है, कौन से पॉइंट, 2 और 3 डज नॉट लाई, डज नॉट लाई ऑन लाइन, ये आपने लिख देना है, यानी कि ये लाइन आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, ये एक सेकंड पॉइंट गिवन है हमारे पास, सेकंड पार्ट इसका 0 0, यानी कि x की वैल्यू भी क्या है 0 है, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या है 0, माइनस वाई की वैल्यू क्या है 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। बट हमें मालूम है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 1 इक्वल टू 0, कि भाई 1 0 के इक्वल है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 1 0 के इक्वल, 1 हमेशा 1 के इक्वल होता है,
0 के इक्वल होता है, 5 के इक्वल होगा, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, ये आप लोगों ने लाइन यहाँ पे लिखनी है। सो पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है वो लाइन पे लाई नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू को हम यहाँ पे -1 होगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इक्वेशन जो हमारे पास थी वो थी 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 2 एज इट इज रहा, x की जगह पे -1 पुट कर दिया, माइनस वाई की जगह पे 1 पुट करेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर ये चीज़ आपको समझ ना आए ना, कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि -2 -1 प्लस 1 इक्वल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, या वैसे आप देखिए -2 -1 ये हो जाएगा -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 इक्वल टू 0। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, हमारे पास फॉल्स होता है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है तो -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो पॉइंट -1 1 डज नॉट लाई ऑन द लाइन, यानी कि ये वाले जो पॉइंट है हमारे पास लाइन पे लाई नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करवा दिया है, ये आप देखें, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। इन दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करें, 2 टू द 4 5 आ गया प्लस 1। इसको सिंपलीफाई करें, -1 प्लस 1, इसको सिंपलीफाई करोगे तो 0 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हम बोलेंगे यस द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, यानी कि ये वाले जो पॉइंट है ना हमारे पास 2 और 5, ये क्या करते हैं, लाई करते हैं लाइन पे। फिफ्थ पार्ट आप लोगों ने देख लेना है, और इसमें ये वाले जो पॉइंट होंगे ये लाई नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज 8.1 है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ये मेरा चैनल शुए मैथ वाला इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।